कर रहे हैं। जब मैंने ये समझ लिया कि वो मुझे बिजनेस खड़ा करना सिखाना चाहते हैं तो मैं उठकर बाहर चला आया। मैं इसलिए बाहर आ गया क्योंकि मैं जानता था कि बिजनेस किस तरह से खड़ा किया जाता है। मेरे पास मेरे अमीर डैडी जो थे, जिनके कारण मैं आज कॉर्पोरेशंस खड़े करता हूं, क्योंकि मेरे अमीर डैडी ने मुझे बी क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग दी थी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के प्रति मैं इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि इसमें नेटवर्क या नेटवर्किंग शब्द जुड़ा हुआ है। मैं शब्दों की शक्ति के बारे में काफी बातें करता हूं। शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम सभी जानते हैं कि अमीर और गरीब लोगों की शब्दावली अलग अलग होती है। मेरी जिंदगी में 2 डैडी थे और हालांकि दोनों ही डैडी अंग्रेजी भाषा बोलते थे, उनके शब्द अलग अलग होते थे। मेरे गरीब डैडी स्कूल टीचर वाली भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऐसे शब्द इस्तेमाल होते थे। तो मेरे अमीर डैडी टैक्स रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर, कैश फ्लो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे। तो मेरे अमीर डैडी दरअसल नेटवर्क शब्द का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने मुझसे कहा था, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। उन्होंने नेटवर्क की शक्ति पर इसलिए जोर दिया क्योंकि नेटवर्क में बहुत शक्ति होती है। जॉन रॉकफेलर का उदाहरण लें, जो स्टैंडर्ड ऑयल के फाउंडर हैं। उन्होंने रिफाइनरीज, डिस्ट्रीब्यूशंस और पेट्रोल पंप्स का नेटवर्क बना दिया और इसलिए वो बहुत बहुत अमीर बन गए। एक बार फिर मैं ये दोहराना चाहता हूं कि नेटवर्क शब्द एक बहुत अच्छा, बहुत शक्तिशाली शब्द है। तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तो मैं उत्साहित हो गया। जैसे टेलीविजन का नेटवर्क में सबसे ज्यादा अमीर लोग पाए जाते हैं। जनरल मोटर्स क्या है? कार डीलरों का एक नेटवर्क है और इसलिए ये एक दमदार कंपनी है। तो मैं इसलिए एक बार फिर कहना चाहूंगा कि नेटवर्क शब्द एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग शब्द को नापसंद करते हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि वो शायद ये नहीं जानते कि वो किस शब्द को नापसंद कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में सबसे शक्तिशाली और बड़े बिजनेस को बनाने का मौका देता है और ये मौका आपको भी मिल सकता है। मैं पहली मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि मैं खुद अपना बिजनेस खड़ा करने में व्यस्त था। मैं नायलॉन वेलक्रो वॉलेट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का नेटवर्क बनाने में व्यस्त था। मैं नेटवर्क की शक्ति को समझता हूं, आम आदमी इस शक्ति को नहीं समझता। मैंने तो इस तरह पहले कभी नहीं सोचा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। रॉबर्ट, आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, इसके बी और आई क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, तो आप हमें ये बताएं कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है और किस तरह ये आपके फायदे नंबर 2 से संबंधित है। ओके, कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये बताता है कि बिजनेस में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले संख्या उन लोगों की होती है जो ई क्वाड्रेंट में होते हैं, यानी कि कर्मचारी, एम्प्लॉइज। अगर मैं कर्मचारी होता तो मैं भी उन्हीं चीजों के पीछे भागता जिनके पीछे ई क्वाड्रेंट के लोग भागते हैं। मैं भी सुरक्षित नौकरी के लाभों की, पेंशन की चिंता करता। एस क्वाड्रेंट सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या छोटे व्यवसाय के मालिकों या विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, इन लोगों से मिलकर बनता है। ये लोग सोफिस्टिकेटेड नहीं होते और अक्सर कहते हैं कि मैं नौकरी छोड़ दूंगा, खुद का धंधा करूंगा। वो ई क्वाड्रेंट छोड़कर एस क्वाड्रेंट में शामिल होना चाहते हैं। पर एस क्वाड्रेंट सबसे कठिन क्वाड्रेंट है क्योंकि यहां आपको लगातार काम करना पड़ता है। सरकार की तरफ से कई समस्याएं भी आती हैं, जिनमें से टैक्स की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एस क्वाड्रेंट के लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो अपना काम छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर आप दांतों के डॉक्टर हैं और आप दांतों की ड्रिलिंग करना बंद कर देते हैं तो आपकी आमदनी भी बंद हो जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि एस और बी क्वाड्रेंट एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। बड़े बिजनेस के मालिक जैसे बिल गेट्स, माइकल डेल, हेनरी फोर्ड, जॉन रॉकफेलर नेटवर्क और नेटवर्किंग सिस्टम बनाते हैं। वो अपने यहां स्मार्ट लोगों को काम पर रखते हैं, इसलिए वो कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा कमा लेते हैं। क्वाड्रेंट की बाई तरफ के लोग यानी कर्मचारी और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के साथ ये दिक्कत होती है कि उन्हें पैसा कमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उनकी आमदनी भी सीमित होती है क्योंकि वो खुद के दम पर कमाते हैं। एस क्वाड्रेंट के ज्यादातर लोगों की सालाना आमदनी अमेरिका में 1 लाख से $1,25,000 होती है और वैसे देखा जाए तो ये बुरा नहीं है। ज्यादातर ई क्वाड्रेंट के लोग यानी औसत कर्मचारी $50,000 कमाकर खुश हो जाते हैं।
पर बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस के मालिक की आमदनी असीमित होती है। बी क्वाड्रेंट का मालिक रॉक स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, मूवी स्टार से भी ज्यादा पैसा कमाता है। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग लाखों कमाकर खुश होते हैं, जबकि बी क्वाड्रेंट के लोग करोड़ों या अरबों कमाते हैं, क्योंकि बी क्वाड्रेंट में ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां आती हैं। नेटवर्क होने की वजह से उनकी आमदनी की संभावना वास्तव में असीमित होती है, क्योंकि उनका नेटवर्क असीमित होता है। आई क्वाड्रेंट इन्वेस्टर या निवेशक वो आदमी होता है जो पैसों को लेता है और उससे अपने लिए कड़ी मेहनत करवाता है। दुर्भाग्य से हमारे स्कूल कॉलेजों में लोगों को ई या एस क्वाड्रेंट के लिए तैयार किया जाता है, जहां हमें नौकरी या प्रोफेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे डॉक्टर्स, वकील, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, ये सब एस क्वाड्रेंट में आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बी क्वाड्रेंट की ट्रेनिंग दी जाती है और ये दुनिया का सबसे अमीर क्वाड्रेंट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अमीर बनना ही सब कुछ है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो आपको क्वाड्रेंट बदलना होगा। नौकरियां बदलने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट में आने से भी ज्यादा फायदा नहीं होगा। एस का मतलब